Good morning everyone. Welcome to online economics class. Students, today's topic is nominal GDP and real GDP. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी इकोनॉमी के अंदर जब जीडीपी को डिफाइन करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं. नंबर 1 नॉमिनल एंड नंबर 2 रियल जीडीपी. तो फर्स्ट लेट वी डिस्कस अबाउट द नॉमिनल जीडीपी. So by the definition, nominal GDP, it refers to GDP at current price. We will take current year price. It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory. तो as we know that कि GDP की डेफिनेशन होती है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन है नॉमिनल जीडीपी की. बट जब हम वैल्यू निकालेंगे इस कंडीशन में नॉमिनल जीडीपी में, तो हम करंट ईयर प्राइस एज एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइस, वी विल टेक करंट ईयर प्राइस. सो द फॉर्मूला ऑफ नॉमिनल जीडीपी विल बी नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई पी. क्यू रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and P represent price of goods and services. So now Q is the quantity of final goods and services producing during an accounting year. The above equation shows that nominal GDP can increase when there is a increase in the P or Q. According to the equation हम कह सकते हैं कि भाई nominal GDP increase होगी दोनों conditions में, चाहे तो Q increase हो और चाहे P, मतलब चाहे तो quantity increase हो और चाहे price. Now come to the second topic, that is real GDP. So it is the same one but it refers to GDP at constant price. यहाँ पर जो प्राइस हम टेकन करेंगे that will be constant price. Constant price का मतलब है base year price. It is the GDP as estimately using the base year price. और इसको base year price भी कहते हैं. constant price मतलब base year price. Base year is the year of comparison. जिस ईयर के साथ हम GDP को कंपेयर कर रहे हैं लास्ट किसी ईयर की जीडीपी से, तो हम वो ही प्राइजेस टेकन करते हैं उन बहुत 2 ईयर्स के लिए जिनके बीच में हम जीडीपी को कंपेयर कर रहे हैं. जिससे ये इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है. नाउ द फॉर्मूला विल बी सेम, रियल जीडीपी क्यू इंटू पी. पी इन द इक्वेशन वी विल टेक पी एज अ प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर. जो बेस ईयर प्राइस है वो हम लेंगे. सो द अबव इक्वेशन शोज दैट रियल जीडीपी इंक्रीजेज ओनली व्हेन क्यू इंक्रीजेज. कि रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगी जब क्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि प्राइस तो हमने बेस ईयर वाले लिए हैं. मतलब अगर हम 2 ईयर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में भी वही प्राइजेज हैं और सेकेंड ईयर वही प्राइसेज हैं. इसी को हम अभी एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे, जहाँ पर नॉमिनल जीडीपी के लिए भी एक एग्जाम्पल है और रियल जीडीपी के लिए भी एक एग्जाम्पल है. GDP at current price also called nominal GDP. GDP at current price also called nominal GDP, and GDP at constant price is also known real GDP. Now let me take first an example related to nominal GDP. Shows ये example show कर रहा है कि nominal GDP can rise even when output is constant. जब output constant है तब भी nominal GDP increase हो रही है. से हमने क्या किया है कि वी विल टेकिंग सम कमोडिटीज़ वीट क्लॉथ शुगर. तो 2011-12 एक ईयर को कंपेयर कर रहे हैं 2019-20 के साथ. सो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है कि क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई 20 टन है वीट की, 100 मीटर क्लॉथ, 5 टन शुगर. प्राइजेज एट द टाइम ऑफ 11-12 100 वीट के प्राइस थे, क्लॉथ के 5, शुगर के 500. नाउ जब हम 2019-20 जो करंट ईयर की हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे. सो वी विल टेक द करंट ईयर प्राइस. हम जो अभी प्राइजेज हैं वो देखेंगे. तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस हो सकता है कि भाई लास्ट 10 ईयर्स में ड्यू टू इन्फ्लेशन और प्राइजेज इंक्रीज हुए हैं, तो ये 100 से 1000 हो गए, 5 से 20 हो गए, 500 से 1600 हो गए. लेकिन क्वांटिटी अभी भी उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी. पहले भी 20 टन थी, अभी 20 टन है. तो when we multiply in the both, तो we find that nominal GDP in 2011-12 is 5000 करोड़. कितनी है? 5000 करोड़ है, क्योंकि इस ईयर को हम कंपेयर कर रहे हैं. और नॉमिनल GDP in 2019-20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाय द मल्टीप्लाई ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस वी गेट 30,000 करोड़. आप ये कह सकते हो कि भाई
नॉमिनल जीडीपी जब हम कंपेयर करेंगे 2011-12 की 2019-20 के साथ, तो आप कहेंगे कि इट विल बी राइज 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स इंक्रीज होगी, बट इन रियल, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो वी फाइंड दैट द क्वांटिटीज़ आर सेम फॉर द बोथ ईयर। क्वांटिटी में कोई इंक्रीज नहीं है। क्या इंक्रीज हुई है? प्राइजेज इंक्रीज हुए हैं, और प्राइजेज इंक्रीज होना क्या शो करते हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है। सो गुड्स एंड सर्विसेज 2011-12 में भी उतनी ही प्रोड्यूस हो रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज 2019-20 में भी उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन प्राइजेज इंक्रीज हो गई, और ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है। सो ये एक ड्रॉबैक है नॉमिनल जीडीपी में कि ये प्राइजेज इंक्रीज होने पर भी जीडीपी को इंक्रीज दिखा देता है। नाउ लेट मी टेक द अनदर एग्जांपल दैट शोइंग द रियल जीडीपी। सो हियर इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, सेम 2 ईयर्स को लिया है, 2011-12, 2019-20, लेकिन हमने यहाँ पर प्राइजेस सेम रखे हैं। लेट हियर टेकन एज बेस ईयर प्राइस, जो 2011-12 के प्राइस हैं वही लेंगे, मतलब सेम प्राइस को हम रखेंगे, क्योंकि हम जब रियल जीडीपी फाइंड करते हैं तो हम प्राइसेस को बेस ईयर से ही कैलकुलेट करते हैं। सो अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वीट, क्लॉथ, शुगर की, वो आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है। सो जाहिर सी बात है, क्वांटिटी या प्राइस में से किसी भी एक चीज़ के इंक्रीज होने से जीडीपी तो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो जीडीपी राइज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू राइज इन द क्वांटिटी। सो दिस इज द रियल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी। सो हियर इज आल्सो रिटन दैट hence the index of real GDP always reflect a change in the level of output। तो रियल जीडीपी हमेशा जो आउटपुट है उसमें ही चेंज को शो करती है, while the index of nominal GDP, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो दोनों में से किसी को भी शो कर सकती है। भाई वहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि हम करंट ईयर प्राइस ले रहे हैं, और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो सकती है, वहाँ पर श्योरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रियल जीडीपी में श्योरिटी है कि जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तभी रियल जीडीपी इंक्रीज होगी, विच इज़ वाई रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज बेटर इंडेक्स। इसलिए हम कहते हैं कि रियल जीडीपी बेटर इंडेक्स है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।